प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ पूर्णतः स्वस्थ और प्रसन्न होंगे, जिसके लिए निरंतर मैं परमात्मा से कामना करता हूँ। तो साथियों, आज हम बात करते हैं एक और विषय पर, जो विषय बड़ा चर्चित होता है, दिमागों में झंझनाहट पैदा करता है। वो ये, किसी ने प्रश्न किया कि शिव शक्ति, शिवा, माँ महाकाली, माँ भद्रकाली, जो कि अधिष्ठात्री देवी हैं अनेकों तंत्र की, अनेकों मंत्र की, क्या वो सच में बलि लेती हैं जीवों की, या वो रक्तपान करती हैं, खून पीती हैं, जैसा कि हमें देखने में आता है, जिसकी वजह से लोग उनकी पूजा तक नहीं करते, घबराते हैं, डरते हैं। तो क्या ये सच है? थोड़ा बहुत तो आप सब लोग जानते ही होंगे, लेकिन आइए मैं थोड़ा आपको विस्तार से बताता हूँ। सबसे पहले हमें माँ के इस स्वरूप को, जो भयंकर स्वरूप हम देखते हैं, है ना, जीभ निकली हुई है, मुंडमाल वो पहने हुए हैं, अनेकानेक अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हैं और हाथ में खप्पर लिए हुए हैं जिससे खून टपकता है। ये स्वरूप देखकर ही डर जाते हैं। ये स्वरूप माँ ने क्यों लिया, क्यों उनको लेना पड़ा? जगत जननी माँ हैं वो, जगत जननी, शिव शक्ति कहलाती हैं, शिव की सेविका कहलाती हैं, शिव की शक्ति कहलाती हैं। ऐसा स्वरूप उन्होंने क्यों लिया? सभी लोग नवरात्रि करते हैं, सब लोग अनेकानेक प्रकार से माता की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन माँ के इस रौद्र रूप से डरते हैं। और इसके बारे में न जाने कितने भ्रम, कितनी मिथ्या बातें फैलाई गई हैं, जिसे मैं कहता हूँ डर का बिजनेस है। डर है तो बिजनेस है। ये स्वरूप माँ का कतई डरावना नहीं है, निश्चिंत हो जाइए। और मैं इसके विषय में बताता हूँ कि माँ ने ऐसा रूप क्यों लिया। एक समय की बात है, कुछ राक्षसों ने तपस्या की भगवान भोलेनाथ की, जैसा कि वर्णित है वैसा मैं बताता हूँ साथियों। मैंने लाइव तो नहीं देखा, लेकिन जैसा पढ़ा, जैसी मैंने साधनाएं की, उनमें मुझे यही मिला। राक्षस अक्सर भगवान शिव की तपस्या करते थे, भगवान शिव की आराधना करते थे। भगवान शिव से एक, जो उनका प्रधान राक्षस था रक्तबीज, उसने एक वरदान प्राप्त कर लिया। वो अमर होने का वरदान चाहता था, लेकिन महादेव ने मना कर दिया कि ये सृष्टि में संभव नहीं है। तो बोले, जब भी तो कोई तुम्हें मारेगा, तुमसे बलशाली होगा, तो तुम्हें तो मरना होगा। बोले, कुछ ऐसा कि मैं समाप्त ना हूँ, मर तो जाऊँ, समाप्त ना हूँ। तो भोलेनाथ ने उनको वरदान दे दिया कि तुम्हारे रक्त की जितनी बूंद जमीन पे गिरेंगी, उतने ही रक्त बीज नए पैदा हो जाएंगे। तो बड़ा भयंकर वरदान था। और महादेव तो हैं ही बोले वाले, तथास्तु। और महादेव की इस तथास्तु से रक्त बीज बड़ा बलशाली हो गया और बड़ा अहंकारी हो गया। उसने अपराध शुरू किए, निर्दोष जीवों को सताना शुरू किया। किसी को भी वो अपना शिकार बनाता था। पता था कि मुझे कोई नहीं मार सकता, यदि मेरा एक स्वरूप मरेगा तो अवश्य मेरा रक्तपात होगा, खून निकलेगा और मैं फिर से नए रूपों में आ जाऊंगा, और एक की बजाय अनेकों रूपों में आऊँगा, क्योंकि रक्त की बूंद एक तो गिरती नहीं, जमीन पे जब गिरेगी उतने रक्त बीज और पैदा हो जाएंगे। तो वो परम शक्तिशाली हो गया। अनेकों उसके मित्र थे, सहायक थे, चंड मुंड आदि। तो उसने उत्पात मचाना शुरू किया, उत्पात मचाना शुरू किया और निर्दोष जीवों को सताना शुरू किया। देवताओं की तरफ भी बढ़ने लगा। तो सभी देवता दौड़े दौड़े भगवान शिव की शरण में गए कि हमारी रक्षा करो, हमें बचाओ। भगवान शिव समाधि में बैठे थे। अब उनकी समाधि भंग कौन करे? बड़ी विचित्र परिस्थिति थी। माँ शिवा
शिव संगिनी वहाँ सेवा में उपस्थित थी और माँ से सबने जाके प्रार्थना की कि माँ हमारा कल्याण करो, हमारी मदद करो। राक्षसों ने बहुत उत्पात मचा दिया है, भोलेनाथ का वरदान है और वो अब देवताओं को ही मारने पे आतुर हो गया है। तो माँ हमारी रक्षा के लिए या तो भोलेनाथ की समाधि भंग करवाई जाए अथवा आप कोई उपाय कीजिए। माँ ने कहा नहीं, समाधि भंग करना महादेव की ना तो तुम्हारे लिए संभव है ना तो मेरे लिए संभव है और ये उचित भी नहीं है, लेकिन तुम्हारी प्राण रक्षा के लिए चलो, मैं ही तुम्हारे साथ चलती हूँ, अवश्य उसका कुछ निदान करूँगी। और माँ क्रोधित होके जब अपने अस्त्र शस्त्र धारण करके चली, बड़ा रौद्र रूप माँ का हुआ और माँ रणभूमि में युद्ध के मैदान में जब पहुँची हैं, साथियों, माँ भद्रकाली, माँ महाकाली जब चलती हैं युद्ध के मैदान में, उनके आगे लंगुरवीर चलते हैं, हनुमान जी जो स्वयं अतुलित बल धाम हैं, अतुलित बल के धाम हैं, हेम शैलाभ देहम, बड़े भयंकर बहुत ताकतवर हनुमान जी जब ध्वजा लेके आगे चलते हैं तो वो एक चेतावनी देते हुए जाते हैं कि महाशक्ति आ रही है तुम्हारा विनाश करने। ऐलान करते हैं महाशक्ति आ रही है, तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन हैं, या तो उनकी शरण में चले जाओ, बच जाओगे, अन्यथा वो तुम्हारा विनाश कर देगी। और माँ इस समय क्रोधावेश में हैं, उन्होंने रौद्र रूप धारण कर रखा है और इतना भयंकर रूप माँ का हो गया क्रोध की वजह से कि उनके बड़े बड़े दांत बाहर निकल आए और बहुत ही मतलब रौद्र रूप हम देखते हैं माँ का जिससे कि हम डर जाते हैं। तो ऐसा स्वरूप धारण करके माँ चल रही हैं, आगे आगे लंगुरवीर चल रहे हैं, हनुमान जी चल रहे हैं और माँ विनाश करते हुए चली राक्षसों का। माँ के पीछे कौन चलता है? माँ के पीछे उनकी 64 शक्तियाँ, 64 योगिनियाँ, जिन्हें हम 64 योगिनियों के नाम से जानते हैं, वो शक्तियाँ पीछे चल रही हैं। उनके साथ माँ के परमप्रिय पुत्र काल भैरव चलते हैं। भैरव भी अनेकों प्रकार के हैं, उनके अलग अलग रूप हैं, कहीं काल भैरव हैं, कहीं किलकारी भैरव हैं। साथियों, किलकारी भैरव का मंदिर आपने देखा होगा दिल्ली में, पुराना किला के पीछे, वहाँ किलकारी भैरव स्वरूप में हैं। काल भैरव स्वरूप में माँ कालका जी के मंदिर के पास काल भैरव जी का मंदिर है। अनेकों स्वरूपों में वो हमें नजर आते हैं। तो 52 रूप भगवान भैरव के हैं, माता के पुत्र हैं, माता के परम सेवक हैं। आगे लंगुरवीर हनुमान चल रहे हैं, सबको चेतावनी दे रहे हैं, बच जाओ, महाशक्ति आ रही है, तुम्हारा विनाश करने आ रही है, या तो उनकी शरण में चलो, अन्यथा तैयार हो जाओ विनाश के लिए। अब माँ राक्षसों का संहार करते जा रही हैं, अनेकों राक्षसों को उन्होंने मार दिया, जिसमें चंड मुंड जैसे महाअसुर भी मारे गए और रक्तबीज से माँ का सामना हुआ। माँ ने उसे ललकारा, वो अपने घमंड में चूर था कि मुझे तो महादेव का वरदान प्राप्त है, एक रक्त की बूंद गिरेगी, वहीं से एक रक्त बीज पैदा हो जाएगा, तो मेरा तो खात्मा हो ही नहीं सकता। और माँ ने जब ये बात देखी तो रौद्र रूप में माँ ने कहा, योगिनियों, इसके शरीर का एक अंग भी जमीन पे बाकी ना रहे। माँ रक्त बीज को उठा के अपने विकराल दांतों से अपने विकराल मुख में चबाती है, लेकिन खून की बूंदें जैसे ही गिरती हैं अनेकों रक्त बीज पैदा हो जाते हैं। उसके लिए माँ ने अपना खप्पर लिया। खप्पर, जो रक्त की बूंदें गिरती हैं वो खप्पर में इकट्ठा करती जाती है, और जो उनका शरीर है बचा हुआ, मुंडों की तो माला वो अपने गले में श्रृंगार स्वरूप में धारण कर लेती हैं, लेकिन जो बचा हुआ शरीर था
उसका क्या करें। उसके लिए भैरव सामने आते हैं और उन शरीरों को उठा उठा कर, चीर चीर कर, फाड़ फाड़ कर योगिनियों को सौंपते जाते हैं। योगिनियाँ कच्चा मांस खाती हैं। ये भयंकर रौद्र रूप दुर्गा सप्तशती में आता है, हमारे शाश्वत ग्रंथों में नहीं आता है, ये तंत्र में आता है। माँ ने बड़ा रौद्र रूप ले लिया और वो अपना खप्पर भरती हुई जब आगे बढ़ी, जितने रक्त बीज पैदा होते थे सबका रक्त माँ पी जाती अथवा खप्पर में टपकता, और जो शरीर में मांस और दूसरे टुकड़े जो बचे होते थे, भैरव, किलकारी भैरव, जो किलकारी से ही दुश्मनों का मर्दन कर देने वाले हैं, जो काल भैरव स्वयं महाकाल का आशीर्वाद लेकर महाकाल जैसा स्वरूप बनाकर चल पड़ते हैं, उनके दर्शन मात्र से ही राक्षस समाप्त होने लगते हैं। और माँ अपने इस रूप में चली जा रही हैं। अंत में रक्त बीज का उन्होंने पूर्ण रूप से विनाश कर दिया। और अब क्योंकि क्रोध था, वो शांत होने में समय लगता है, टेम्पर शांत होता है तो टाइम तो लगता है। आप तवा भी गर्म कर देते हैं तो उसको ठंडा होने में कुछ समय लगता है। ऐसा नहीं कि आपने गैस बंद किया कि और तवे को छू सकते हैं, नहीं छू सकते, वो गर्म होता है। तो महा का रौद्र रूप अभी भी ज्यों का त्यों था और उनको क्रोध था, मेरा खप्पर भरो, मेरा खप्पर भरो, मेरी योगिनियों के लिए मांस लाओ। उधर से भैरव चिल्ला रहे हैं, योगिनियों के लिए मांस लाओ, योगिनियाँ क्रोध में हैं, मांस लाओ। राक्षसों का संहार हो गया और देवी आगे बढ़ती जा रही हैं और वो चल पड़ी देवलोक की तरफ। तो देवता घबराए, स्वर्ग में हड़कंप मच गया। महाशक्ति आ रही हैं और विनाशकारी स्वरूप में आ रही हैं, रौद्र रूपा हैं। अब हम क्या करें? तो सबने मिलकर विचार किया कि भोलेनाथ की शरण में चलते हैं, वही हमारी रक्षा, शिव ही शिवा से रक्षा कर सकते हैं। तो शिव की शरण में क्यों ना चला जाए। वो सब देवता इकट्ठे हुए, भगवान शिव की शरण में आए, नंदी श्रृंगी से प्रार्थना की। किसी प्रकार भगवान भोलेनाथ की समाधि भंग हुई और भोलेनाथ ने पूछा, देवताओं क्या बात है, क्यों इतने परेशान हो और तुम्हारे यहाँ आने का प्रयोजन क्या है? तो देवताओं ने प्रार्थना की, महादेव ऐसा ऐसा हुआ, माँ शक्ति अपने रौद्र रूप में हैं और वो राक्षसों का तो विनाश कर चुकी हैं, लेकिन अभी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ, वो देवलोक की तरफ बढ़ रही हैं और उसमें तो हमारा भी विनाश निश्चित है। भोलेनाथ ने देखा, मैंने तो यहाँ बिठाया था शिवा को अपनी सेवा के लिए, मैं समाधि में हूँ, यदि मुझे किसी सेवा की आवश्यकता है तो तुम मेरी सेवा करना। तो बोले, वो हमारी ही प्रार्थना से आपकी समाधि भंग किए बिना रण में चली गई, हमारी सुरक्षा के लिए। हमारी सुरक्षा भी उनका दायित्व है, जगत जननी है। भोलेनाथ ने कहा, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गई। इलेक्ट्रॉन अगर प्रोटॉन के चारों तरफ घूमता रहे, उसकी सेवा में रहे, तो पॉजिटिव एनर्जीज पैदा होती हैं, सकारात्मक ऊर्जाएं बनती हैं, जिससे आजकल बड़े बड़े कारखाने और बिजली घर चल रहे हैं, हम देखते हैं। और यदि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से छिटक के दूर हो जाए तो वह विनाशकारी एटम, न्यूक्लियर का रूप ले लेता है। और यही हुआ, शिवा शिव की सेवा से दूर हुई और उन्होंने विध्वंसकारी रूप ले लिया। अब उन्हें रोकना नामुमकिन है। उनको रोकने का उपाय महादेव आप बताएं। भोलेनाथ तुरंत उठे और भागे देवताओं की रक्षा के लिए और जाके माँ काली के मार्ग में लेट गए। मार्ग में लेटे और वो क्रोधावेश में चली आ रही हैं, परम रौद्र रूपा माँ भुवनेश्वरी। और जैसे ही भोलेनाथ की छाती पे पांव पड़ा, उन्होंने सोचा कि जरूर कोई शिकार अथवा राक्षस मेरे पांव के नीचे आया है। जैसे ही नीचे देखा, वो स्तब्ध हो गई अचानक से। और उस विस्मय में, उस स्तब्धता में
वो वहीं की वहीं ठहर गई और जो जीभ राक्षसों का रक्त पीने के लिए निकली हुई थी वहीं की वहीं वो बाहर ही रह गई। ये क्या हुआ? आप शक्ति वहीं रुक गई। महादेव ने उनको वहीं पे रोका और कहा, हे शिवा, तुम्हारी इसी स्वरूप की पूजा होगी। तुम्हारे बच्चे जिनकी की रक्षा के लिए तुम दौड़ रही हो, उनकी रक्षा तुम इसी स्वरूप में करना, परंतु रौद्र रूप में नहीं, मृदु स्वभाव से। माँ के नाम अनेकों हैं, महादेव ने उन्हें मृदुला नाम दिया। इसी स्वरूप में तुम भद्र स्वरूप में भद्र होकर, भद्र यानी सभ्य, भद्रकाली बन जाओ। ये स्वरूप हमारे शाश्वत ग्रंथों में नहीं आता, तंत्र में अक्सर आता है। तो तुम तो जगत जननी हो, तुम सबका विनाश नहीं कर सकती। विनाशकारी शक्ति को महादेव ने रोक दिया। तब से उस स्वरूप की हम पूजा करते हैं, उस स्वरूप में माँ को देखते हैं कि वो हमारी अनेकों राक्षसों से, अनेकों नेगेटिव एनर्जीज से, अनेकों नकारात्मकताओं से, अनेकों से हमारी रक्षा करने के लिए उन्होंने ये स्वरूप धरा है। और क्योंकि वो इस समय क्रोध में नहीं हो सकती, क्योंकि महादेव ने उनको रोका है, न्यूक्लियर को रोक दिया गया है, परमाणु को रोक दिया गया है, तो वो विध्वंसकारी नहीं हो सकता। और विध्वंसकारी नहीं हो सकता, जगत जननी माँ कैसे कैसे किसी बच्चे की बलि ले सकती हैं, कैसे किसी निर्दोष का वो रक्तपान कर सकती हैं, कैसे वो खून पी सकती हैं। लोगों ने पाखंड फैलाया, अपने खाने के लिए बनाए, मैं पहले एक वीडियो में डिक्लेयर कर चुका हूँ, बना दिया। अच्छा, माँ का रूप रौद्र रूप स्वरूप माँ काली का है, तो इसके सहारे डराया जा सकता है लोगों को बड़ी आसानी से। तांत्रिक लोग ऐसा करते हैं। तो ये है सारी कहानी, और हम चल देते हैं, माँ तो खून पीती है, माँ तो बलि लेती है, जानवर को खाएगी, भैंसे को खाएगी, बकरे को खाएगी। क्यों खाएगी? क्यों खाएगी? वो भी उतने ही उसके पुत्र हैं जितने कि तुम हो। यदि उसने खाना होगा तो तुम्हें ना खाएगी, तुम्हें ना खाएगी। क्यों क्यों डरते हो? माँ के इस भद्रकाली स्वरूप से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बड़ी मृदुल स्वभाव की माँ हैं, ऐसी ममतामयी हैं। यदि आपके कर्मों से ये प्रसन्न हो जाएं तो आपको सीने से लगा लेती हैं, आपके बराबर रोती हैं, आपके बराबर आपसे मोहब्बत करती हैं। तो ऐसी माँ को क्यों लोगों ने बदनाम कर रखा है? मैं हैरान होता हूँ। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित हैं, कृपया इस भ्रम से बाहर निकलें। मेरी माँ बहुत मृदुल स्वरूप हैं, बहुत ममतामयी है, बहुत करुणामयी है। कोई क्रोध, कोई रक्त पीने की, कोई मांस खाने की उनकी कोई इच्छा नहीं है। ऐसा वो कभी नहीं मांगती। और यदि एक व्यक्ति मेरे सामने आके कहे कि मुझसे माँ ने मांस मांगा अथवा खून मांगा, राधे राधे, जय माँ भद्रकाली।